अस्सलाम वालेकुम। प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़ यानी टाइप 2 डायबिटीज़ को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। रिड्यूस योर टोटल कार्बोहाइड्रेट इनटेक, यानी अपने टोटल कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं उसको रिड्यूस करना चाहिए। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक are both important factors to consider when making dietary changes to help prevent diabetes। यानी अगर हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं उसको क्या करना चाहिए, उसको डाइटरी चेंजेस उसमें करना चाहिए। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में हमें क्या करना चाहिए, चेंजेस करने चाहिए अपने डाइट में, ताकि हम डायबिटीज को प्रिवेंट करें। योर बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल्स विच आर एब्जॉर्ब्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। हमारा बॉडी क्या करता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। किस चीज़ के लिए, ताकि ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाए या हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाए। द रिजल्टिंग राइज इन ब्लड शुगर स्टिमुलेट योर पेनक्रियास टू प्रोड्यूस इंसुलिन, ए हार्मोन दैट हेल्प्स शुगर मूव फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम इनटू योर सेल्स। तो जब कार्बोहाइड्रेट से शुगर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती है, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है, जो पेनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं। पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो इंसुलिन हार्मोन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ब्लड शुगर की जो हाई लेवल है ब्लड में उसको रिड्यूस करे थ्रू बॉडी सेल्स। In people with pre-diabetes, the body cells are resistant to insulin, so blood sugar remains high। बाज़ लोग जो प्री डायबिटीज़ होते हैं, मतलब डायबिटीज़ उसको तब तक नहीं होता, उस टाइम पे उनकी जो बॉडी सेल्स होते हैं वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इंसुलिन मौजूद होता है लेकिन बॉडी सेल शुगर्स को कवर नहीं कर सकता या रिड्यूस नहीं कर सकता। टू कंपेंसेट the pancreas produces more insulin attempting to bring blood sugar down। तो जब वहां पे सेल्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं इंसुलिन से, तो ब्लड शुगर कंटिन्यूली हाई होता है, जिसकी वजह से पेनक्रियास ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो कोशिश करता है कि ब्लड शुगर लेवल को डाउन हो जाए या डाउन करे थ्रू इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन तो मौजूद होता है लेकिन जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट होते हैं, तो इस वजह से इंसुलिन मौजूद होता है लेकिन फिर भी ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है। ओवर टाइम दिस कैन लीड to progressively higher blood sugar and insulin levels until the condition turns into type 2 diabetes। यानी इसी तरह जब ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो इसी वजह से टाइप 2 शुगर